तन मैं लगा रखत मांस नित खाए नितानंद वो कर मिला बैद हमारा वो नितानंद वो कर मिला तेरे रोज का बैद बैद मिले बिने पीरणी
पिया देव जय और पी के रहना जय सतिया देव जय और पी के रहना सब कबीर जय साथिया बखरना पिवने किया नाम रस अजा के पिए मारे हो जाए भाई इस वाणी में बताया कि जाके पिए उस देश में पहुंच जाए उस मालिक का वजह न्यू गया आके धोजड़े रे पाछे हरियल हो अरे बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काटे फल हो। कौन सा वृक्ष है भाई वो जो जड़ काटर फल हो। हमारे अंदर जो विकार हैं उनको हम खत्म कराएंगे तो भक्ति का फल होगा। जो हमारे अंदर विकार हैं भीतर मन के इस काया के जितने भी उनको हम खत्म करते चलेंगे तो भक्ति का फल होगा, नहीं तो भक्ति का फल नहीं होगा। आके धोजड़ पाछे हरियलो बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काटे फल हो। फिर कहा भक्ति करे तो कुल नहीं और कुल बिना भक्ति ना हो। और दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ा ना देखा को महाराज वाणी में कहा कि दो घोड़ा की पीठ पर तो कोई नहीं चढ़ा देखा भक्ति भी करे और घर में भी रहे गृहस्थ भी करे। फिर उन्होंने कहा घर भक्ति करे कुल में रहे अड़िया रहे दरबार अरे दो यहाँ की तो क्या कहना हो चारा पैसवार। भक्ति करो और कुल में रहे घर में रह के भक्ति करनी है। इसलिए ये बात संतों ने बताई घर में रहे भक्ति करे कुल में रहे अड़िया रहे दरबार उस मालिक के दरबार में हर वक्त अड़िया रहे। महाराज नानक साहब की वाणी है उठत बैठत सोत नाम कहे नानक उनके सिद्ध काम। उठते बैठते चलते फिरते खाते भी तो किसी टाइम भी उस मालिक ने याद करो और घर में रह काम करो। इतनी ये बात बताई भाई यो ही भक्ति बताई है। फिर ने कहा घर में रह कुल में रह अड़िया रहे दरबार दोया की तक क्या कहना वो चारा पैसवार। फिर चार कौन से मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों ऊपर इसका असर चारों खत्म और मालिक का नाम शुरू। क्योंकि 5 विषय होते हैं शब्द सपरस रूप रस और गंध। ये पांचों खत्म हो जाएंगे तो शब्द सपरस रूप रस गंध मिटा करके महाराज के संत के एक लक्षण होते हैं शील संतोष ज्ञान दया भक्ति। पांचों वंशर मोर गुरु ने उभारे तब हम उभरे फंसे थे आण कठोर दौड़ मेरी मेटी है गुरु का नाम सब ठोर। भाई 5 विषय खत्म हो जाएंगे तब पांचों और मालिक के जो संत के रूप होते हैं वो आ जाएंगे लक्षण होते हैं। और ये सारे जो हमारे अंदर विकार हैं उनके हैं काम क्रोध मद लोभ मोह उनके सूक्ष्म गुण होते हैं और उन्हीं के सूक्ष्म गुण ये हैं भाई वह मिटाने हैं ये लेने हैं। एक महाराज बुले शाह थे और प्योद लगा रहे थे। एक ने आने के पूछा महाराज जी और रब किवें मिलसी वो रब किवें मिलसी। ये महाराज प्योद पाड़ अरे भाई नू न लगा दे नो ले भूले लो का ओए रबदा की पाना इथू पटके इथू लाना। वो तो प्योद लावा जो नहीं समझा इथू पटके इथू लाना रबदा की पाना। इस बात ने कोई समझे तो भाई छोटी सी बात है सहन होती सुनतों की। इस मन को बदल लो यहाँ से हटाकर यहाँ लगा लो भक्ति में भक्ति बढ़ गई मालिक मिल गया। भाई वो भूले लो का रबदा की पाना इथू पटके इथू लाना। इस मन को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा लो भक्ति बन गई मालिक मिल गया। एक छोटी सहन होती है संतों की नुका वो सहन बताते हैं उस सहन की बहन को समझे तो भाई भक्ति बन गई। इसलिए ये सहन में बताया भक्ति करे कुल में रहड़े आ रहे दरबार दोया की तो क्या कहना वो चारा पैसवार। फिर क्या हरी का रस ऐसा महंगे मोल का और पीवे बिरला को और इस रस न तो वह पीवेंगे जिनका धड़ पर शीश ना हो। जो भाई जिंदे जी मर जाते हैं मरण से रहित हो जाते हैं भाई हम तो मर चुके वह पीवेंगे उस रस में। और जो मरण से डरे वह नहीं पी सकते क्योंकि कथनी के सूरे गणे सब बांधे हथियार। अरे वहां तो कोई बिरला कटे जित बाजे तलवार जित सिर कटता होगा वो कोई बिरला ठहरेगा। हेलो गया सूरा रण में जाए के किसकी देखे बाट
अरे जू जू पग आगे धरे आप कटो चाहे काट, वो होता है सूरा जो कायर होगा वो डर के भागेगा। भाई जिसने सिर दे दिया वो नाम का प्याला पिएगा। महाराज नित्यानंद की बाणी, सिर देंदा सोई प्याला लेंदा, मूर्ख के पहचान रीत, प्रेम प्रीत की रीत तू हेली, जो जाने सो जाने। जिसने सिर दे दिया वो मालिक के नाम का प्याला पिएगा। और जिनने दे के देखा उनकी बात ये सत्संग के अंदर एक एक संत एक एक स्थाक दे करके उनका उदाहरण देकर बतावे किस किस ने सिर दिया। और उन्होंने सिर दिया तो भाई उनके मालिक उनके हाजिर पाए, दूर नहीं पाए। दूर किनते हैं, दूर से दूर, उरे से उरेरा हरे हृदय के माही, अरे सुपने नार गवाया बालो जाग पड़ी जब वहीं। इतना ही दूर है जितना हम सोवा और सुपने के अंदर एक बच्चा खोजा है और जब आंख खुले तो धोरे पावा, इतना ही दूर है। एक पलक में मिलावा, एक पलक में दूर बता दिया। दूर नहीं, हमारे अंग संग है। अगर मिलना हो फिर नो गया हरि रस पिया नाम देव ने और पी गए रविदास, साहेब कबीरा ने ऐसा पिया फिर न पीवन की आस। भाई फिर पीवन की आस तो जब हो ना जब जन्मदार का, फिर तो जरूरत पड़े जब जन्म मरण से रहित हो जाएंगे तो उस रस की फिर जरूरत न हो तो हर वक्त मिलेगा। फिर इस देश में जरूरत तक होना उस रस की। हरि रस पिया नाम देव ने, नाम देव छिपी होया करते संत थे भाई। एक बार नाम देव का जो वो यो लगाया कर भाई धारा छप्पर लगाया कर, वो छप्पर तैयार कर रखा और कोई ठुआड़िया नहीं पाया। पूरी नगरी मांडिया वह मेरा छप्पर दरवाजा, कोई नहीं पाया। महाराज ने कह रहा उसकी बंदगी करी कि ये मालिक आज मेरा दियो छप्पर दरवानिया भी कोने, क्यों सत्संगी का तो भाई देश बैरी हो जाए। उस बैर में उन्होंने वो छप्पर नहीं दरवाया। जब उन्होंने उनकी बंदगी करी मालिक की तो एक बंदर बांदरी का तमाशा दिखानिया डुगडुगी बजाता आया, आकर उस मैदान के अंदर तमाशा दिखाने लग गया। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए नो बोले भाई तमाशा पछ दिखाऊंगा, पहले एक काम करो छान ठुआ के धर दो। वह छान ठुआई और वह ऊपर दरवाजे दिखा के तमाशा चले गए। इतनी बार लग गए भाई। अगर वो उनका हो जाए तो वह उनका होकर देखो तो कहा सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते, वाल्मीकि खोटा कर्म करे थे लूट लूट धन लाते, अरे सप्तऋषि जंगल में मिल गए सच्चा मार्ग पाते, सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते। जात भीलनी नाम शिवरी श्री रामचंद्र घराते, अरे झूठे बेर हरि ने खाए वह रुच रुच भोग लगाते, सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते। भाई सत्संग उनके लिए है, सत्संग में आकर पापी पार हो जाते। एक छोटी सी बात है, मतलब अगर दया करने लगे हम उनके होंगे तो दया बख्शेंगे। भरी सभा के अंदर जब द्रौपदी का तीरण हो रहा था तो कोई नहीं था उसने बचानिया। उसके 5 पति बैठे जिनने पूरी महाभारत जीत ली। कृष्ण बैठे जो लोग सारा संसार का रुखाड़ी। और जब उस टाइम उसकी सभा में जब चीर हरण हो रहा कोई उसकी लाज बचानिया नहीं। उस भी ना बंदगी करी हे मालिक आज तेरे सवा मेरी लाज बचानिया कोई नहीं। जब भाई मालिक ने उनकी लाज बचाई, क्यों जो वो उनकी शरण में जाकर भाई जो उनकी शरण में जाकर पड़ गए तो उनकी लाज बचाने वाला मालिक अपने आप आवा। बच्चे किसी रूप में भी आ, हिरणा कुछ था उसको बचाने के लिए दे लेता तक हम के लिपटा दिया, सारे कर्म कर दिए, मालिक अपने आप बचाना है। जो उनका हो गया था भाई अपने भगत ने बचाने जरूर आवेंगे। भगवान भगत के बस में है, अगर भगत हो तो भगत बनना पड़ेगा भाई। हम तो गुरु बन जा, हाँ पर उन्होंने कहा गुरु बनना तो आसान है, अरे मुश्किल है बनना दास। दास बना जब जानिए जब लहू रहना मांस। हम दास बनते नहीं और गुरु पहले बन जाओ, पहले दास बनना पड़ेगा गुरु के लिए। दास बन गया तो गुरु अपने आप मिल गया और अपने आप बन गया। जो पूर्ण होगा अपने आप बन का जाएगा, बनने की जरूरत नहीं। महाराज करुणानंद जी एक बार सत्संग कर रहे थे, एक वचन कहा था नो बोले भाई जो बनेगा तो सो बिगड़ेगा, क्योंकि जो बढ़ के बैठ गया वो बिगड़ेगा। बढ़ना नहीं है, बना तो आप दे वह बनाओ ना। जब बना इतना खुद नहीं बना, खुद का बिना तो मिटेगा। उन पूर्ण धनी की दया बिना भाई ये चीज चल नहीं सकती और उनकी दया में ही सब कुछ है। और इसलिए उन्होंने बताया भाई एक मालिक के नाम बिना कोई रास्ता नहीं, यो ही रास्ता है भाई। और कोई रास्ता अब मैं लगे रहूं